हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 8 बजे से। 8:30 हो रहे हैं फ़िलहाल। इससे पहले मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा वगैरह, बच्चों का नाश्ता वास्ता, मेरा चाय वाय तैयार हो चुका है। अब मैं फ़िलहाल चाय नाश्ता करूँगी। जो फ़िलहाल ये है सैटरडे का ब्लॉग और आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल टाइम नहीं मिल पा रहा है, अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में लगी हूँ, रिवीजन करने के चक्कर में लगी हूँ, क्योंकि जितना जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा एक बार दो बार पढ़ के, उतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा और हम PYQ लगा सकते हैं। टेस्ट मतलब कोई टेस्ट सीरीज़ लेके उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर रोल PYQ का होता है, घुमा फिरा के पूछता ही पूछता है, तो वो लगाना बहुत ज़रूरी है, जो 1-1.5 महीने पहले से लगाएंगे। इसलिए मैं अपनी तैयारी ऐसे कर रही हूँ और फिलहाल आप लोग के साथ बहुत सारे अपने क्वेश्चन, अपने जवाब सब कुछ शेयर करने हैं और आप लोग को भी कुछ क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं ये घेवर है, जो सुबह सुबह बच्चे नीचे गए थे तो शॉप खुल गए थे, लेके आए, जो मैं कभी खाई नहीं हूँ, हमेशा देखती थी, आज लेके आ गए बच्चे। फिलहाल फ्रिज सही नहीं था इसलिए नहीं लेके आते थे, अभी बचेगा तो रख सकते हैं ना। फिलहाल फर्स्ट टाइम ये घेवर मैं खाने वाली हूँ, जो उतना खास लगा नहीं। इसका फेमस मतलब बहुत ज़्यादा इसका नाम है, लेकिन उतना मुझे खास लगा नहीं। लेकिन सोचती हूँ कभी घर पे बनाने के लिए, घर का क्या पता अलग ही टेस्ट आता हो। तो फिलहाल ये सब तो चलता रहेगा। और बाकी आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर ही रहेंगे, फिलहाल मेरे साथ लाइव में जुड़ते ही होंगे। और फिलहाल बताइएगा कौन कौन जुड़ता है, कमेंट में बाद में करेंगे लोग ना, तो मुझे पता चलेगा। उस टाइम लाइव करते हुए मुझे कमेंट नहीं दिखता है। अब मैंने टारगेट बनाया कि आधा घंटा पढ़ने के बाद आप लोग के कमेंट देखूंगी, फिर ऐसे कर करके आप लोग के साथ कमेंट भी होते रहेगी, बातें भी होती रहेगी और फिलहाल मेरी पढ़ाई भी होती रहेगी। ऐसा है कि लगातार पढ़ाई करो ना, तो वो भी एकदम दिमाग में घुसता नहीं है, तो थोड़ा गैप दे दे के पढ़ाई करो तो वो दिमाग में सही रहेगा। तो इसलिए मैंने ऐसे अपना टाइम सेट करा है और फिलहाल लाइव का टाइम सेट कर दिया है कि रात में जब भी मैं पढ़ती हूँ लाइव आप लोग के साथ शेयर करूँगी और आप लोग के साथ पढ़ते रहेंगे। और फिलहाल जो पढ़ने वाले हैं साथ में पढ़ेंगे ही, और उस सबका अलग अलग टाइम होता है, लेकिन फिलहाल मेरा चैनल है तो मैं लाइव ही अब करने की सोची हूँ। और कुछ लोगों का कमेंट आता है कि जब मन किया लाइव आओ, जब मन किया वीडियो डाल। तो ये तो है भाई, जब भी मन करे तभी पढ़ो, और नहीं मन करता है तो तभी भी पढ़ना ही पढ़ना है। तो बस वही है मेरा सिचुएशन, मेरा मन। जब भी मैं अपना पढ़ती हूँ, दिन में तो पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ, जो डेली बाय डेली नहीं आ पा रहा है। और लाइव का मैं रात में डेली लाइव करने वाली हूँ, जो 9:30 बजे से एकदम कोशिश रहेगा 9:30 बजे से स्टार्ट कर दूँ 12 साढ़े 12 तक। जो कभी कभी लेट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट मैं 9 साढ़े 9 बजे तक खाली ही हो जाती हूँ, कभी कभी होता है 10 बजे खाली होती हूँ। तो ऐसे जिस अकॉर्डिंग मैं खाली हो जाऊँगी उस अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट करके लाइव आप लोग के साथ शेयर करूँगी वीडियो। तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए कौन कौन देखता है। फिलहाल 2-3 लोग तो हमेशा रहते ही रहते हैं, लेकिन वो कौन लोग रहते हैं नाम तो शो नहीं करता, तो मुझे पता नहीं चलता है। तो फिलहाल आप लोग की पढ़ाई चल ही रही होगी, मेरी पढ़ाई जो चल रही है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कैसे मैं पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, और सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। जो सिलेबस जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए उतना अच्छा है। जो 3 महीने का और टाइम बचा हुआ है, जो अगस्त तो मान लो निकल ही गया, जब भी घटते क्रम में आ जाता है ना तो बहुत फास्ट घटता है। जब भी 1 2 3 ऐसे जाता है बढ़ते क्रम में ना, तो थोड़ा स्लो रहता है। जैसे 15 के बाद काउंट करो तो बहुत फास्ट भागता है। तो बस वही डे हो गया है, अब स्टार्ट हो गया है अगस्त का लास्ट, तो ये तो चला ही जाएगा। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 2 महीने मान लो, तो 2 महीने 3 महीने में अपना कंप्लीट कर लेना है, 3 महीने सॉरी। तो बस उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ, टेस्ट सीरीज सब कुछ लगाना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और फिलहाल मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी लगाइएगा, ऐसा नहीं है कि बस 1-2 पेपर लगा के चले। फिलहाल मैं जब से स्टार्ट करूँगी तभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और फिलहाल अभी मेरा लूसेंट से और पूर्वालोकन सब रिवीजन ही रिवीजन चल रहा है, रिवीजन टाइम है, लास्ट 2 दिन पढ़ूंगी, उसके बाद न्यू टारगेट मिलेगा, देखते हैं कौन से सब्जेक्ट का मिल रहा है। उसके बाद से अपने अकॉर्डिंग भी पढ़ाई करना है, उसमें ज़्यादा टॉपिक लेके पढ़ाई करना है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग बस चलते रहो ना तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा सितंबर अक्टूबर तक। तो नहीं हो पाएगा तो फिर हम ट्रिपल डबल कैसे रिवीजन करेंगे। फिलहाल यही जो मिल रहा है इसमें तो मैं डबल ट्रिपल कर ही ले रही हूँ, लेकिन फिर भी याद नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल कोशिश तो एकदम पूरी कर रही हूँ, पढ़ती जाऊँ, अपना पढ़ भी रही हूँ, रिवीजन भी कर रही हूँ, लेकिन जब भी क्वेश्चन लगाने बैठो उतना अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं आ रहा है। जैसे 30 है, 30 में से 23 आ रहा है, 25 है, 30 में 30 नहीं आ रहा है। कभी 25 वाला रह रहा है तो उसमें 18-20 आ रहा है, एकदम 25 में 25, 30 में 23 नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत बेकार लग रहा है। लग नहीं रहा है कि तैयारी अच्छी है। और जो शॉर्ट वाला 199 का टॉपिक वाइज मिला हुआ है, मतलब टेस्ट, बस उसी को मैं लगाती हूँ, तो इतना स्कोर बन रहा है। लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा से अच्छा एकदम 30 में 30 लाऊँ। तो बस अपनी वही प्रैक्टिस कोशिश सब जारी है। उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई एक बार मैं सुबह करी, फिर मैं खाना बनाने में लग गई। जो फिलहाल देख रहे होंगे क्या बना रही हूँ, तो ये है दाल सुंदरी। फिलहाल नाम से एक आध होता है ना, खाना का टेस्ट बढ़ जाता है नाम से।
कुछ भी दूर से सुनो कि दाल सुंदरी, तो मतलब मैं तो पहली बार सुनी थी, मैं सोची बहुत अच्छा चीज़ होता होगा। जब भी देखी तो थोड़ा सा वाली पालक डाल के बना दो, ये दाल सुंदरी हो गया। तो कुछ होते हैं रेसिपी जिसका नाम सुन के लगता है कि वो कितना अच्छा होगा। तो बस सिंपल ही है, तो बस यही है। उसके साथ चावल बनाई, फिर ये मैंने बनाया फ्रूट कस्टर्ड जो रात को बनाई थी, तो फिलहाल वो खाई। और हस्बैंड गए हैं सब्जी लाने, जो अभी तक लाए नहीं है, तो धनिया पत्ता उसमें ऐड डाली नहीं। जब भी लाएंगे तब देखा जाएगा, अगर गर्म रहेगा तो डाल दूंगी, नहीं तो फिर तो ऐसे ही खा लेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि जब भी जाते हैं ये लोग ना चिपक जाते हैं, पता नहीं क्या होता है कि औरतें ज़्यादा बात करती है, लेकिन नहीं, आदमी जहाँ जाते हैं ना वही बतियाते हैं। तो फिलहाल इनके में ये क्वालिटी है, जहाँ जाएंगे पता नहीं कहाँ चिपक जाएंगे। तो गए हैं सुबह के सब्जी लाने, अभी तक लाए नहीं। तो फिलहाल इधर 12 बजे करीब 12:30 हो गए थे, तब जाके सब्जी लेके आए। तो ये सब मैं रखना स्टार्ट कर रही हूँ। और फिलहाल आप लोग को मैं लाइव का टाइम बता चुकी हूँ, अपना पढ़ाई का बता चुकी हूँ कि अब मैं ब्लॉग जो डाल रही हूँ कभी आएगा कभी नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन लाइव तो रात में मैं डेली करूँगी। जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब मन किया तब करते हैं, तो ये नहीं है, फिक्स है कि रात में लाइव ही करूँगी स्टडी। 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे जो भी हो पाता है, हो सकता है करूँगी। क्योंकि बच्चों का सुबह मुझे जगना रहता है, तो वो भी टाइम देखना पड़ता है कि मैं कितने बजे से स्टार्ट करूँ, कितने बजे तक पढ़ना है। क्योंकि सोना भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगते हैं, मेरे आँखों में जलन होता है, ये प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब तो कंटिन्यू है, अपना पढ़ाई लिखाई घर के काम सब कुछ। और एक बहुत ज़रूरी बात जो फ़िलहाल लड़कों के लिए, जो लड़का लड़कियों से या औरतों से कंपेयर करता है ना कि इतना दिन से पढ़ रही है, आज तक एग्ज़ाम नहीं निकला, तो मतलब उसका नहीं निकलता है तो वो औरतों से कंपेयर करता है। होते हैं कुछ लोग जो फ़िलहाल मेरे से कंपेयर करते हैं कि इतना दिन से पढ़ रही है, इतना दिन से तैयारी करी है, आज तक निकला ही नहीं ना। मतलब अगर उसको बोल दो तो भले ही मेरे से कम एज का या ज़्यादा एज का हो, अगर बोल दो तो यही सुनने को मिलेगा। तो जो औरतों से कंपेयर करे ना, उसका तो कभी भी सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरा सिचुएशन देख सकते हैं, मैं 2 बच्चों के साथ अपनी तैयारी करती हूँ। और फिलहाल कब से मैं पढ़ना स्टार्ट करी, शादी की, ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हो गई। जो शादी के बाद, शादी को मेरे 7 साल हो चुके हैं। शादी के बाद मैंने बीएड करा, बीएड 2 साल का, फिर एमएससी करा 2 साल, जो 4 साल ऐसे निकल गए। उसके बाद सीटेट का 1-2 साल, फिलहाल उसमें बच्चे भी हो गए, तो बच्चों की भी देखभाल करो, उनको भी पालन पोषण करने में मतलब बहुत मेहनत जाता है। बच्चे जिसके होते हैं जो माँ ही समझ सकती है, रात रात भर जगाते हैं सब, और दिन में उठ के घर का काम करो। ससुराल में रहो तो ये मतलब ये नहीं है कि सोए रह जाओ, सुबह जगना ही जगना है, भले ही रात में आप जगो। तो ये सब सिचुएशन के साथ हम तैयारी आज कर रहे हैं। जो तैयारी मैं हमेशा बंद कभी नहीं करी हूँ, थोड़ा थोड़ा करी, लेकिन कभी भी मैं अपना बुक या फिर पढ़ाई छोड़ नहीं दी। ये ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी एग्ज़ाम देने गई, नहीं दी, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे पाई उस बीच। लेकिन अब मैं फार्म भरने की सोची हूँ, अब मैं भर रही हूँ, तो अब मैं तैयारी करी हूँ। लेकिन लोग हैं कि उसी को सोचते हैं कि हाँ उतना दिन से तैयारी कर रही है, निकला ही नहीं ना, फिर मेरे को कैसे कर देती। मैं इसलिए मैं कभी भी किसी को कहती नहीं, लेकिन होता है ना कि बड़े होने के नाते किसी को कह दो तो फिर यही सुनने को मिल जाता है। तो जो अगर औरतों से कंपेयर कर देना, वो कभी भी सफल नहीं होगा। इसलिए औरतों लड़कियों से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कितना स्ट्रगल के साथ पढ़ाई करती है, ये आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं, जो मैं एकदम फुल रियल शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। तो इधर मैं अपनी दोपहर की पढ़ाई करी, और फिलहाल कोई बुरा नहीं मानेगा लड़कों का मैं बोली हूँ तो, बाकी बात की बात है, ऐसा रियल है। इसलिए कभी किसी का कंपेयर नहीं करना चाहिए, नहीं उसके बराबरी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का सिचुएशन बहुत अलग है। कितना कुछ करते हुए हम पढ़ाई अपना अलग से, कोई हमें टाइम नहीं देता है कि तुम पढ़ो। लड़कों को होता है कि नहीं वो पढ़ने वाला है, इसको यहाँ भेज दो पढ़ने के लिए, यहाँ जाएगा पढ़ने के लिए, इसको छोड़ दो, काम मत बताओ, पढ़ने दो। मतलब बहुत सारे छूट मिल ही जाते हैं। और सिंगल रहता है तो छूट ही छूट है। बाकी मैरिड के बाद थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो और दिमाग लगा के पड़ेगा। तो फिलहाल हमारा सिचुएशन और सिंगल का अलग हो जाता है। लेकिन कंपेयर करने वाले लोग ना बहुत छोटी सोच वाले होते हैं। तो फिलहाल ये सब चलता है लाइफ में, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन सबको जवाब देना है। उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके उनका मुँह बंद होगा। और फिलहाल अपनी औकात बनानी पड़ेगी। तो बस यही है सब सिचुएशन। तो जो इस तरह का सोच रखता है ना, वो बहुत छोटी सोच वाला होता है। इसलिए मैं ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देती। लेकिन होता है ना कभी गलत कमेंट या फिर गलत बात सुन लो ना, तो वो दिमाग से निकलता ही नहीं है, जो मैं फिलहाल आप लोग के थ्रू, वीडियो के थ्रू अपने दिमाग से, अपने मन से निकाल रही हूँ। तो फिलहाल फ्रस्ट्रेशन है जो वीडियो पे जा रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन, मेरे लिए टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और फिलहाल मेरी पढ़ाई अभी कंटिन्यू रहेगी। जो कितने बजे तक पढ़ूंगी वो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। जो 5 घंटे 4 घंटे इतनी पढ़ाई हो पा रही है, और लाइव जो कर रही हूँ 2 घंटे 1.5 घंटे 2.5 घंटे इतना डेली बाई डेली। अब लाइव डेली चलेगा 9:30 से या फिर 10 से, जब भी स्टार्ट हो। फिलहाल मैं आप लोग को बता नहीं सकती टाइम फिक्स, क्योंकि फिक्स नहीं होता बच्चों के साथ। कभी भी मेरा टाइम मिलेगा मैं स्टार्ट कर दूँगी, तो आप लोग रात में जब भी देखेंगे लाइव ही पाएंगे। तो चलिए अभी रात के बज चुके हैं 12:15, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड गुड नाइट, बाय बाय।